अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 के केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 है केमिकल इक्विलिब्रियम और टॉपिक जो है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये टू साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था, गोल्डबर्ग एंड पीटर वेग इन 1864 में। ये नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे और इन्होंने 1864 में ये लॉ प्रेजेंट किया था। ये लॉ हमें रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। स्टेटमेंट जो है इसका लॉ ऑफ मास एक्शन का, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, मोलर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। इसका मतलब है कि हमारे पास जितना मोलर कंसंट्रेशन हो उतना हिसाब से इसका रेट होगा। एक केमिकल रिएक्शन के दरमियान जो रिएक्टेंट आपस में केमिकली कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाता है या रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो इसका रेट जो है रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है वो डिपेंड करेगा किस पे, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पे। जितना मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना ही इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। एक्टिव मास ये टर्म यहाँ पे यूज़ हुआ है, एक्टिव मास। तो एक्टिव मास का मतलब है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल फॉर डेसीमीटर क्यूब। वो मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में हिस्सा लेता हो, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव मास। इसको हम रिएक्टिव मास भी कहते हैं, रिएक्टिव मास भी कह सकते हैं। और ये एक्टिव मास हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। इससे पता चलेगा कि ये मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के। जब आप एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं तो जब इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं तो इसका मतलब है ये एक्टिव मास है रिएक्शन का या मोलर कंसंट्रेशन है। मोलर कंसंट्रेशन मीन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब जितना मोल 1 डेसीमीटर क्यूब में हो उसको हम क्या कहते हैं, मोल फॉर, इसको मोलर कंसंट्रेशन इसको हम कहते हैं। एक जनरल रिएक्शन है, ए बी को कन्वर्ट करता है सी डी में। सी डी मतलब प्रोडक्ट में। तो according to law of mass action, rate of forward reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant। जितना हमारे पास रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन होगा उतना ही इसका रिएक्शन पास्ट होगा। प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ने ये प्रोपोर्शनल साइन इक्वलिटी में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे याद रखिए, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन आप इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट लिख जाता है। इसको हम कहते हैं ये रेट कांस्टेंट है फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी डी। जिस तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी, मतलब रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। तो इस तरह रिवर्स रिएक्शन में भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन जितना होगा उतना ही उसका रिवर्स रिएक्शन होगा। इसको भी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने कन्वर्ट किया इक्वलिटी में। तो यहाँ पे एक रेट कांस्टेंट लगा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, रेट कांस्टेंट के आर, रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए, इक्विलिब्रियम मीन जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो बिल्कुल बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हमने यहाँ लिखा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
की जगह हम ये लिख सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन ये, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह हमने ये लिख लिया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई हुआ है रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के, और ये भी कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई हुआ है प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के। तो हमने इसको अरेंज किया, रीअरेंज किया, ये रेट कांस्टेंट है, ये भी रेट कांस्टेंट है फॉर द रिवर्स रिएक्शन। जब ये इक्वलिटी साइन से यहाँ पे आ जाए तो ये डिवाइड होता है, यहाँ पे ये भी प्रोडक्ट है रिएक्टेंट के, जब इक्वलिटी साइन से यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर वो डिवाइड होता है। तो हमें पता है जब दो कांस्टेंट आपस में डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाए तो नया कांस्टेंट देता है, इसको हम कहते हैं Kc। Kc इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये जो C है ये हमें शो करता है C मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये हमें क्या शो करता है? मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट होगा। इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे व्हाट इज़ Kc और इसकी डेरिवेशन करेंगे इंशाल्लाह।